हम्म, It had happened when I was 10 or 11-year-old. ये तब की बात है जब मैं 10 या 11 साल का था। आई जो है इस चैप्टर I में राइटर के लिए आया है ना। hmm, I decided to learn to swim. यह है विलियम डगलस के लिए, विलियम ओलिवर डगलस, है ना। और इन्होंने निश्चय किया कि भाई मैंने मतलब 11-12 साल की बात है, 10-11 साल की, जब मैंने निश्चय किया कि मैं There was a pool at the YMCA in Yakni that offered exactly the opportunity. यहाँ पर एक पूल था। कहाँ पर? मतलब हमारे गांव में, हमारे गांव जो है याकीमा, वहां पे YMC है, यानी यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम का एक पूल था, स्विमिंग पूल, जो इस अपॉर्चुनिटी को हमें देता था कि भाई आओ तैरना सीखो। The Yakima River was treacherous. ट्रिचोरियस, ट्रिचोरियस नहीं होता है खतरनाक, डेंजरस। कि हमारी जो याकीमा रिवर थी वो क्या थी? खतरनाक थी, मतलब बहुत खतरा था। But जैसे अपनी उजाड़ नदी ना, उसके लिए बोलते हैं कि भैया ये क्या होएगी, मतलब ये जो है ये रिवर, ये रिवर क्या करेगी कि भाई ये बक लेती है, मतलब एक साल में एक डेथ तो करती करती है न्यू। mother continually warned against it and keep fresh in my mind the details of eavesdropping in the river. मम्मी जो थी मेरी, मेरी माँ हमेशा वो करती क्या थी, करती थी कि भाई जो एक तो वार्निंग देती थी कि भाई नदी तरफ मत जाना, और दूसरी बात ये कहती थी कि बेटा ये देख, और हर एक ड्राउनिंग, मतलब कि ये डूब गया, वो डूब गया, वो रामू नाम का छोरा था ना, वो कल डूब गया, ऐसे ऐसे बताती रहती थी मुझे। But the YMCA pool was safe. लेकिन YMCA पूल, बट याकिमा रिवर तो ट्रेचरियस थी, बट YMCA पूल जो था ना वो थोड़ा सेफ था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. क्योंकि जो उथला, जो जिधर की तरफ कम डीप था ना, वो जो एरिया था वो केवल 2 या 3 फीट ही डीप था। And while it was 9 feet deep at other, the drop was gradually. और दूसरी तरफ, मतलब एक तरफ तो वो था 2 या 3 फीट डीप, और दूसरी तरफ वो 9 फीट डीप डेप्थ थी उसकी, मतलब गहराई। और ये जो गहराई थी ना वो यूं नहीं थी, ये 2-3 और डायरेक्टली नो, हाँ, ग्रेजुअली 2-3 3 4 4 5 5 6 7 8 ऐसे। I got a pair of water wings and went to the pool. अब मैंने उसमें एडमिशन ले लिया और मुझे मिल गए वाटर विंग्स। वाटर विंग्स जानते हो ना, वो गोताखोर जो डाइवर्स Hmm. होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, स्विमर्स, वो पहनते हैं, जो ढूंढते हैं ना, जैसे लाश वाश ढूंढनी रहती है तो वो पहन के आते हैं जूते, जूतों में पंख लगे रहते हैं, बड़ा एक पंख जैसा, उसको बोलते हैं Hmm. वाटर विंग्स। और मैं I गया। hated to walk. हम्म, I hated to walk back into it and show my skinny legs. भाई मुझे बहुत शर्म आ रही थी सबके सामने, एक तो नंगा नंगा जाने में, नंगा मतलब अधनंगा, और मुझे शर्म आ रही थी, और मैं मेरे जो पतले दुबले टांगड़े थे ना, मतलब लेग्स, उन्हें दिखाना नहीं चाहता था। मतलब होता है ना कई लोगों को अपने पतलेपन पे बहुत अजीब सा लगता है उन्हें, वैसे वाली चीजें। I subdued my pride and did it. लेकिन फिर भी मैंने क्या करा, मेरी उस शर्म को मैंने दबाया, और मैंने कि मैं सबके सामने गया। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. अवर्जन ही नहीं होता है डर, भाई शुरू से ही, बिगनिंग यानी शुरुआत से ही मेरे पानी का डर था ही सही मन में। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. ये तब की बात है जब मेरे 3 या 4 साल का था, और मेरे पिताजी मुझे वहां लेके जाते थे। कहाँ पे? क्या नाम से इसका, कैलिफोर्निया के बीच पे। He and I stood together in the surf. और सर्फ ये नहीं होता है वो, सर्फ बोर्ड नहीं होता जिसके ऊपर तैरते हैं लहरों के ऊपर, The surf. उसके ऊपर मैं और मेरे पिताजी दोनों खड़े हुए थे। I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over मैं me. उनके लटका हुआ था, मतलब मैंने उनको जकड़ के पकड़ रखा था, फिर भी लहरें इतनी तेज थी कि उन्होंने मुझे गिरा दिया, और स्वेप्ट ओवर मी, मेरे ऊपर से निकल गई लहरें। I was buried in water, my breath was gone. मैं लगभग दब दब गया था उसमें, किसमें, पानी में, और मेरा जो सांस था वो गायब हो चुका था। I was frightened. फ्राइटेड, मैं डर चुका था।
Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. अब मैं तो डर रहा था क्या, लेकिन मेरे पिताजी हंस रहे थे, और मेरे पिताजी जब हंस रहे थे तो मेरी स्थिति खराब हो रही थी। मैं उन समुद्र की ओवर पावरिंग लहरों के ऊपर मैं बहुत डर चुका था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and shattered childish fears. और जब जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ इस पूल से, वो भी बहुत खराब था, और मेरे पुराने जितने भी डर वगैरह थे ना, वो सब मेरे सामने आ गए। But in a little while, I gathered confidence. लेकिन कुछ समय बाद मेरे को क्या मिल गया, कॉन्फिडेंस मिल गया। हाँ, मैं कर सकता हूँ। I I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. अब मैं क्या करता, मैंने कोशिश की छोटे बच्चों को देखकर, एपिंग ये नहीं होता है, कॉपी करके कोशिश की मैंने, हाथ पांव मारे, मैं सीखा I उनके did साथ में। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at easy in the water when the adventure happened. मिस एडवेंचर हैपन, कि भाई ये मैंने बहुत बार किया, तो मुझे सीखने मजा आ रहा था, दिक्कत नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। लेकिन जैसे मैं इजी, मेरे को अच्छा लगने लगा ना पानी के अंदर, उसी समय मेरे साथ में ये दिक्कत हो गई, ये समस्या उत्पन्न हो गई मेरे साथ। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tidal bottom was as white and clean as a bathtub. और मैं, एक दिन की बात है, अब वो कहानी बताएगा कैसे मिस एडवेंचर हुआ, कि मैं एक दिन अकेला था, जब मैं वहां पे गया वाईएमसीए पूल में, तो वहां पे कोई नहीं था। जब वहां पे कोई नहीं था तो मेरे को डर लगा, और मतलब पूरा जो स्विमिंग पूल था बिल्कुल स्थिर था, बिल्कुल साफ दिख रहा था, जैसे कोई बाथ टब हो। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. भाई मैं डर रहा था, मैं अकेला जाने में डर रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई मैं क्या करता हूँ, क्या नाम से इसका, रुक जाता हूँ, औरों का इंतजार करता हूँ। I had not been there long when in came a big brusher of a boy, probably 18 years old. अब भैया क्या हुआ, मैं ज्यादा देर तक वहां पे बैठा हुआ नहीं था, उसी समय वहां पर क्या हुआ, एक बड़ा सा बिग ब्रेशर नहीं होता है, मतलब हट्टा कट्टा, एक बंदा वहां आया, प्रोबेबली 17 और 18 ईयर ओल्डर लगभग, यार या तो 8 18 या 17 साल का होगा वो। ही हैड थिक हेयर्स ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट के ऊपर बड़े बड़े बाल थे, और उसकी रिपलिंग मसल्स भी थी, मतलब मसल्स वगैरह चमक रही थी। With legs and arms that showed rippling muscles. Okay, he yelled रिपलिंग high, मतलब होता है skinny. चमकना, है ना। Hmm. He yelled high, skinny. How did you like to be ducked? यार डक्ट जो है ना, डक्ट का मतलब होता है कि भाई मैं तेरे को डुबा दूं तो कैसा लगेगा, तेरे को डूब कर कैसा लगेगा। और इसी के साथ उसने मुझे उठाया, और डीप एंड की तरफ, जो 9 फीट लंबा था ना डीप, उसको उसने उसमें फेंक दिया मेरे को। I landed in a sitting position, swallowed water, मैं बैठे बैठे स्थिति waited में कूदा, मैं and बैठे बैठे waited स्थिति once में to the गया, bottom. और डायरेक्टली मैं कहां पर जाने लगा, तल में, डीप मतलब वहां पे गहराई में। I was frightened, but not yet frightened out of my wits. मैं डर गया, लेकिन मेरी बुद्धि से मैं फ्राइटेंड नहीं हुआ, मतलब मैं डर तो गया, लेकिन मैं डरा किससे, केवल मेरे को डर लगा, मेरी बुद्धि से नहीं डरा मैं, मतलब बुद्धि का मतलब होता है कि मैंने मेरा 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 चौकन्ना रहा, मैं चौकन्ना। On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lifeline और on it. जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था, तो मैंने निश्चय किया, मैंने प्लानिंग क्या करी कि भाई मैं जैसे ही टच करूंगा, मैं ऊपर की तरफ जंप करूंगा, Lie flat on it and paddle to the edge of the pool. और ऊपर की तरफ आ जाऊंगा, उस पे आड़ा लेट जाऊंगा, और हाथ पांव मारूंगा, मतलब पेडल मारूंगा, मेरे पांव से थ्रेश करूंगा, हाथ से पेडल करूंगा, और किनारे पे पहुंच जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा। It seemed a long way down, those 9 feet were more like 90. अब नीचे जा रहा था ना मैं, तो मैं बहुत धीमे धीमे जा रहा था, तो वो 9 फीट मुझे लगभग कैसा लग रहा था, 90 फीट जैसा। And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. जैसे ही मेरे पाँव टच होने वाले थे, उसके पहले ही मेरे फेफड़ों ने कह दी कि भाई साहब, हमसे ना हो पाएगा, सांसें फूल गई हमारी, मतलब।
But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. समंड है वो। समंड का मतलब होता है कि भाई क्या नाम से इसका इकट्ठा करना। कि देख भाई जब मेरे पाँव जैसे टच किए ना तो मैंने जो भी मेरे मेरे पास में स्ट्रेंथ थी उसको इकट्ठा किया और ऊपर की तरफ जंप किया। I imagine I would bob to the surface like a cock. मैंने कुछ सोचा कि एक ढक्कन होता है जैसे ढक्कन कोई ढक्कन वाल मतलब ढक्कन खुलता है ढक देने से वैसे मैं बाहर आऊंगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Instead, I kept up slowly. I opened my eyes and saw nothing. लेकिन उसके विपरीत क्या हुआ मैं धीरे धीरे आया और जैसे मैं धीरे धीरे आया मैंने सोचा कि ऊपर आ चुका हूँ तो मैंने आंखें खोली तो मैंने आंखें खोली तो मुझे कुछ नहीं दिखा। बस पानी दिखा But ऐसा water. पानी Hmm. पानी दिखा ऐसा दिखा जो बिल्कुल उसमें एक येलो टिंग था अंधकार सा डार्क वाटर जिसके आर पार आप देख नहीं सकते। I grew panicky. मैं डर गया। I reached up as if to grab a rope, and my hands clutched only at water. मैंने कोशिश की हाथ पांव मारे कि भाई मेरे को रस्सी मिल जाए कोई सी लेकिन मेरे हाथ में क्या आया ओनली वाटर पानी आया। I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. मेरा सांसें फूल रही थी और मैं चिल्लाना चाहता था बट कोई साउंड बाहर नहीं आया। Then my eyes and nose came out of my water, but not my mouth. फिर मेरी आंखें बाहर आई और नाक भी बाहर आ गई लेकिन मेरा मुंडा बाहर नहीं आया। I fell at the surface of the water, swallowed and choked. ये जो फ्लेल्ड है वो फ्लेल्ड का मतलब होता है मैं भाई हाथ पांव मार रहा था सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर बट मेरे सांस फूल गई मतलब मेरे गला में पानी घुस गया जिसकी वजह से चोक हो गई मेरी गला। I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and मैं raised. कि भाई मेरे क्या नाम से इसका मैंने हाथ पांव को मारा कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो मैं चाहता था। A great force was मेरे pulling पाँव me. सुनो सुनो मेरे पाँव को उठाने की कोशिश की लेकिन वो ऐसे लटके हुए थे जैसे कोई डेड हो गए हो मर गए हो। A great force was pulling me under. ऐसा लग रहा था मुझे कि एक अजीब सी शक्ति मुझे खींच रही है नीचे की तरफ। I screamed, but only the water heard me. मैं चिल्लाया स्क्रीम करा मैंने लेकिन केवल कोई नहीं था मेरे को सुनने वाला केवल कौन था पानी वाटर। I started on the long journey back to the bottom of the pool. वापस से मैं नीचे की तरफ जा रहा था। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. इररेजिस्टेबल फोर्स नहीं होता है जिसका अपन विरोध नहीं कर सकते। ऐसी ताकत मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मैं मतलब मैं डर रहा हूँ मतलब मेरे को मैं ऐसी शक्ति से सामना कर रहा हूँ जिससे मैं जीत नहीं सकता। I had lost all my breath. मेरे सारी चीजें गायब हो चुकी थी मेरा दिमाग भी नहीं लग रहा था। My lungs ached, my head throbbed. मेरा जो फेफड़े थे वो दर्द कर रहे थे मेरा जो सिर था वो घूम रहा था। आई एम I गेटिंग was डिजी। getting dizzy. मैं बहुत मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं। But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cock to the surface. मेरी स्ट्रेटेजी मुझे पता थी मुझे क्या करना था। मुझे एक चीज करनी थी कि भाई जैसे ही मेरा पाँव टच होगा मुझे ऊपर की तरफ जंप करना है स्प्रिंग करना है ऊपर की तरफ। I would lie flat on the water, strike out with my arms, and मैं thresh with कोशिश my करना legs. मैं कोशिश करना चाहता था कि मैं मेरे पाँव हाथ पाँव मारूं और मैं ऊपर की तरफ आ जाऊं ऐसा चाहता था। Then I would get to the edge of the pool and be safe. फिर मैं सतह पे चल जाऊंगा और फिर सुरक्षित हो जाऊंगा किनारे पे जाके। I went down, down, and then endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see मैं through. नीचे की तरफ ही जाया जा रहा था जाया जा रहा था और मतलब एंड नहीं हो रहा था ऐसा लग रहा था कि मैं नीचे की तरफ ही जाया जाऊंगा। And then sheer, stark terror seized me. Terror that knows no understanding. Terror that फिर knows क्या no हुआ। control. और पढ़ दो। Terror that no one can understand who has not experienced it. बहुत बढ़िया कि भाई फिर एक अजीब से डर ने मुझे जकड़ लिया
और ऐसा लगा मुझे कि एक ऐसे अजीब डर ने जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, एक ऐसा डर जो मतलब समझ ही नहीं सकता, वो उसे वही समझ सकता है जिसने उसको फील किया है। I was shaking underwater. I was paralyzed underwater, stay freezed with fear. अब मैं बहुत टेंशन में था, मतलब मैं अंदर पानी के अंदर चिल्ला रहा था, कोशिश कर रहा था, मेरे पाँव जम चुके थे, रिजिड हो गए थे, कठोर हो गए थे, पैरालाइज्ड हो गए थे। And the pounding in my head said that I was still alive. बस केवल मेरे ब्रेन के अंदर जो चीज थी वही बता रही थी कि मैं जिंदा हूं। And then in the midst of the terror came a touch of reason. और उसी डर के बीच में मेरे को एक कारण आया, एक रीजन आया, थिंकिंग आई कि जैसे ही मैं नीचे की तरफ टच होऊंगा मेरे को जंप करना है, ये मेरे को याद आया। At last I felt the tiles under me. और फिर मैंने मेरे पाँव के नीचे टाइल्स को महसूस किया, और मेरे टोज आगे के पंजा हिस्सा है जो मैंने उसको नीचे की तरफ बढ़ाया, जैसे कि वो उसको जकड़ेंगे। I jumped with everything I had. जो कुछ भी मेरे पास शक्ति थी मैंने उसके साथ में ऊपर की तरफ जंप किया। But the jump made no difference. The water was still around लेकिन उस me. जंप ने लेकिन उस जंप ने कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, डायरेक्टली मैं धीरे धीरे आया ऊपर की तरफ। I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. मैंने सबके लिए खोजा, मैंने ढूंढा, बट कुछ नहीं हुआ, मेरे को पानी ही पानी मिला। A mass of yellow water held me. उस एक येलो कलर के वाटर ने मुझे जकड़ लिया, हेल्ड नहीं होता जकड़ना। Stark terror took an even deeper hold on me. और स्टार्क टेरर यानी बहुत ही खतरनाक डर ने मुझे क्या कर लिया, एक प्रकार से मतलब मेरे ऊपर कब्जा सा कर लिया। Like a great charge of electricity. और ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरे को झटका लगा, एक जैसे कि लाइट का झटका लगता है ना, उसी तरीके से। I shook and trembled with fright. मैं डर के मारे कांप रहा था। My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. मैंने मेरे हाथ पांव हिलाए लेकिन हिले ही नहीं, मेरे मेरे टांगड़े भी हिलाए लेकिन हिले ही नहीं। मैंने मेरी मतलब मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। मेरे कुछ भी नहीं हुआ, And मैंने मम्मी को भी याद किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऑब्वियसली ध्यान देखना, रूल रूल ऑफ द नेचर, हमारे जैसे कुछ भी लगती है ना तो अपने को क्या याद आती है, मम्मी। ऐसे ये सब ये चीज होती है, भले मम्मी हो कोसों दूर बैठी हो, अभी जैसे कई बार तो नीचे उतरती होगी सीढ़ियों से, तो कई बार लग जाती है तो कहते ओ मम्मी। ऐसे क्यों कहते हैं अपन, क्योंकि हमें मम्मी याद आती है हमारे बुरे समय में। नहीं आती. And तो then दोस्त strangely यार, there was light. यार तो कितनी गंदी बच्ची है यार, मतलब भाई विरोध करना चाहिए लेकिन ऐसे मुंडे पे भी नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब, मेरे बच्चे, ये जो चीजें स्टार्ट होती है ना, कोई सी भी चीज, जैसे कि कोई भी एक जो रूल्स हैं, कोई भी एक कहावत है, कोई भी एक जो बात है, वो सब पे लागू नहीं होती है। एवरीवन, हर एक बंदे पे, ईच एंड एवरीवन पे लागू नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ पे लागू होती है। जैसे ही वो मोस्ट ऑफ पे लागू होती है, वो एक एक रीजन बन जाता है, एक कहावत बन जाती है, वो एक इंसिडेंट बन जाता है जिसको हम एज ए कहावत यूज लेते हैं। समझ रहे हो Okay. ना? वो इसलिए कहा जाता है कि तेरे ऊपर ही नहीं होती ये चीज, यूं कह रहा हूं मैं। मोस्टली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पर्सन के ऊपर होती है। कैसे? चलो। Yes. And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि प्रकाश दिखा मुझे, प्रकाश येलो कलर का। मुझे ऐसा लगा कि मैं उस पानी से बाहर आ रहा हूँ। At least my eyes were, my nose was almost out too. हाँ, मेरी आंख तो आ ही गई थी बाहर, और लगभग लगभग मेरा नाक भी आ चुका था, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंडा नहीं आया। Then I started down a third time. I struck for air and got water. भाई मैं फिर नीचे गया तीसरी बार, और इस बार मैंने और कुछ नहीं देखा, पानी पानी देखा। The yellowish light was going out. और अब वो येलोइश लाइट भी गायब हो रही थी। Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp. और फिर क्या हुआ, सारे जो एफर्ट्स थे, सारे जो प्रयास थे, वो सब सीज हो गए, रुक से गए, और मेरे को बहुत आरामदायक महसूस हो रहा था।
and a blackness swept over my brain. और मेरे ब्रेन के ऊपर एक कालापन अंधकार सा छा गया। It whipped out fear, it whipped out terror. और इस फियर ने क्या करा, बिल्कुल मेरे उस डर को भगा दिया, मतलब फियर को भगा दिया इस सिचुएशन ने। There was no more panic. अब कोई डर नहीं था मुझे। It was quiet and peaceful. बहुत शांतिपूर्ण वातावरण लग रहा था मेरे को। Nothing to be afraid of. This is nice to be rosy, to go sleep. बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हो रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत ही अच्छा नींद जैसी इच्छा हो रही थी मेरी, नींद जैसी आ रही थी मेरे को। No need to jump, too tired to jump. It's nice to be कोई carried gently. कोई परेशानी नहीं हो रही थी मेरे को, मतलब मेरे को बिल्कुल परवाह भी नहीं थी कि मैं ऊपर की तरफ जाऊं। बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, जेंटली मैं नीचे जा रहा था पानी के अंदर। To float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. और ऐसा लग रहा था कि मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ की बाहें मेरे आसपास। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. और मैंने क्रॉस किया ओब्लिविशन को। ओब्लिविजन ओब्लिवियन यानी क्या होता है? ओब्लिवियन मीन्स होता है माय डियर की विस्मृति, भूलने वाली स्थिति, कि उसके बाद कुछ भी नहीं पता होता है। हम नींद में भी ओब्लिवियन में चले जाते हैं, याद हो तो तुझे पता? Hmm. तुझे पता है तू कितनी बार करवट लेती है? पता नहीं. ये हम सोते समय लगभग 20 से 25 बार और ज्यादा। ये तो एक एवरेज है लोगों के ऊपर, जो एवरेज एक अनुमान लगाया गया है। मोस्टली 40-45 बार भी हम करवट ले सकते हैं रात में, लेकिन हमें पता क्या रहता है? 1 या 2 बार का, 3 बार का, Hmm. ऐसे। तो Hmm. इसको बोलते हैं ओब्लिवियन की स्थिति, जिसमें भूल जाता है इंसान, सब कुछ भूल जाता है। Yes. हम्म। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. और अगली चीज मुझे जो याद है, वो ये याद है कि मेरे को, कि भाई मैं जो वो पूल था उसके साइड में लेटा हुआ था, वो भी ऑन माय स्टोमक, और उल्टियां कर रहा था। The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. और जो बंदा जिसने मेरे को फेंका था, चेप ही नहीं होता है बंदा, वो बंदा केवल एक ही चीज कह रहा था, क्या कि यार मैं तो मजाक कर रहा था। Someone said the kid nearly died. और किसी ने कहा कि भाया तारी मजाक में मर जा तो मनक, ऐसे। Be all right now, let's carry him to the locker room. कोई बात नहीं, चलो इसको लोकर रूम में लेके चलते हैं। लोकर रूम क्या होता है? लोकर रूम होता है जहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, जैसे अपन जाते हैं ना। जैसे भी स्विमिंग पूल में गई हो कभी, तू इसमें गई हो क्या नाम से, वाटर पार्क में, Hmm. तो वो अपने को लोकर देते हैं, लोकर, जहाँ पे अपन अपने Yes. कपड़े, मोबाइल ये रखते हैं। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. बहुत घंटों पश्चात मैं घर की तरफ गया, और मुझे क्या नाम से इसका वो लगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं रे, क्या कहते हैं उससे, मेरे को बहुत डर लग रहा था, बहुत कमजोर महसूस हो रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat the night. Days of haunting fear और was in my मैं heart. कांप रहा था, मतलब मैं कांप रहा था किस चीज से, कि भाई मतलब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था जब मैं बेड पे सोया ना, तो मेरे पेट में वोबलिंग हो रही थी, गुड़ 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 रही थी, मेरे घुटने रोटेट हो रहे थे, दिक्कत हो रही थी मेरे The slightest exertion upset me. Exertion. को। एग्जर्शन ही नहीं होता है, थोड़ा सा झटका, थोड़ा सा भी कोई गुस्सा कर देना, तो वो मुझे अपसेट कर देता था। जैसे तो कभी तुझे देखे हैं लोग बाग जो थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, ट्रोमा में चले जाते हैं, थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उनको जरा सी जैसा जाके तो उसको यूं भी कहेगी ना हो, तो उसमें भी डर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसी स्थिति हो गई थी मेरे साथ। Making me wobbly in the knees and sick to my stomach. और मेरे स्टोमच में दिक्कत होती है, और मेरे घुटने गुड़ गुड़ मतलब हिलने डुलने लग जाते, कांपने लग जाते, वोबलिंग ही नहीं होता है, कांपना। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. फिर मैं उस पूल पे कभी भी नहीं गया, मैं जाने की कोशिश नहीं की, और जहां कहीं भी मुझे पानी मिलता, मैंने उसको अवॉइड करने की कोशिश की।
A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. और जब जब मतलब मेरे को क्या हुआ कि भाई ये फियर था पानी का, मेरे जहाँ कहीं भी मैं गया ना, वहां वहां पर झरनों के पानी में गया तब भी, जब मैं तैरने की सोची तब भी, मछली पकड़ने की सोची तब भी मेरे साथ ये डर रहा, और इसने मेरी सारी फिशिंग ट्रिप बिगाड़ दी। I wanted to get into them, and whenever I was riding the Titan of Bumping River, and okay, ये हो गया. One leg to the goat rocks, the terror that ये had सब sized मछलियों के me in the नाम है। pool हाँ, ये सब मछलियों के would नाम है जो come पकड़ने back. गया, सोलमन। हम्म। It would take possession of me completely. इसने Fishing. मेरे ऊपर, इस डर ने, पोजीशन ही नहीं होता है, स्वामित्व रख लेना, पूरा कब्जा कर लिया मेरे ऊपर, मेरे को जकड़ लिया इसने। My legs would become paralyzed. Icy horror would grip my heart. मेरे जो पाँव थे वो क्या हो गए, पैरालाइज्ड हो गए। आईसी हॉरर मतलब मेरे को डर से आ गई, टेंशन सी आ गई। This handicap stayed with me as the years rolled by. जैसे जैसे समय गुजरा, ये कमी, ये विकलांगता मेरे साथ रही। In, in canvas on man legs fishing or landlocked salmon. ये सब मछलियों के नाम है, जब कभी भी मैं जहाँ कहीं भी गया, मैं बताता हूँ तेरे को कहाँ से कहाँ से। 2 मिनट, ये रहा। इन कैनोज और मेन लेक्स, अगर मैं नाव भी चलाता ना, मेन लेक्स में फिशिंग भी करता, लैंडलॉक में, लैंडलॉक नहीं होता है जो एक, मतलब जमीन से गिरी हुई एक लेक होती है उसमें, सैल्मन फिशिंग, बास फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर में, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्रेटस में, मेटोलियस इन ओरेगन में, मछलियों के नाम है सब, मतलब इन इन जगहों पर मैं इन मछलियों को पकड़ने के लिए, फिशिंग फॉर सैल्मन इन द कोलंबिया, एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड, वेर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं गया, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, उस पानी के डर ने मुझे फॉलो किया। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप, इसने मेरी फिशिंग ट्रिप बर्बाद कर दी। डिप्रीव्ड मी द जॉय ऑफ कैनोइंग, नाव चलाने के से मेरे को दूर रखा, बोटिंग से मुझे दूर रखा, और स्विमिंग, तैरने से भी मुझे दूर रखा। I used every way I need to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. मैंने हर एक कोशिश की, मैंने इस डर से ओवरकम करने की हर एक कोशिश की, लेकिन इसने मुझे जकड़ रखा था इसकी ग्रिप में, फाइनली। और One अंत, October, I decided to get an instructor and learn to swim. फिर मैंने एक कोच ढूंढा, इंस्ट्रक्टर ढूंढा जिसने मुझे सिखाया। I went to the pool and practiced 5 days a week and hours each day. और हर एक दिन मैंने 1 घंटे प्रैक्टिस की, और एक वीक में 5 दिन। The instructor put a belt around me, a rope attached to the belt went tough, a pulley that ran on the overhead cable. और फिर उस इंस्ट्रक्टर ने क्या करा, मेरे कमर के यहाँ पर एक बेल्ट बांध दी, और उसको 2 खंभों से अटैच कर दिया, और एक गिरारी के बीच में उसको इधर से उधर लगा दिया, इधर से उधर जाना था मेरे को। He held on the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. और उसने एक सिरा पकड़ लिया पानी उसका, उसका रोप का, और उस सिरे को जैसे ही ढीला छोड़ता तो मैं नीचे की तरफ जाता, जब मैं नीचे की तरफ जाता तो वो मेरे को डर, मैं स्विमिंग पूल के अंदर नीचे जाता तो मेरे को डर वापस आता। इस तरीके से मुझे इधर से उधर जाना रहता था, बीच बीच में वो ढीली छोड़ता था। बैक एंड forth across the pool after hour and after day, a week after week, हर एक दिन तक मैंने प्रैक्टिस की। ईच ट्रिप में जब कभी मैं बीच में होता तो डराता, ईच टाइम इन द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, जैसे वो रस्सी छोड़ता वैसे वो डर आ जाता, एंड आई वेंट अंडर, और नीचे जाता मैं। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माय लेग फ्रोज, और वो डर वापस से आता, और वो मुझे पाँव को जकड़ लेता, मेरा पाँव जम जाते। इट वॉज द 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेकन, 3 महीने लग गए तब जाकर समस्या पूरी खत्म हुई, मतलब स्टार्ट हुई खत्म होना। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर इन एक्सेल, फिर उसने मुझे बताया कि पानी को जो, मतलब सांस जब आपको छोड़नी है तो पानी के अंदर छोड़ सकते हैं, हम पानी इनहेल करेंगे तब अंदर जाएगा ना, जब हम हवा बाहर छोड़ेंगे तो उससे नहीं जाएगा। ऐसे सिखाया उसने मुझे, और मुझे मेरी नाक को ऊपर करके रेज इनहेल करना सिखाया। मैंने ये एक्सरसाइज लगभग 100 of times की, धीरे धीरे करके हर एक डर का जो भाग था वो गायब हुआ। दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड अंडर वाटर, उस जो जैसे मेरा पानी, मेरे सिर जो था मेरा पानी के नीचे जाता, वैसे ही वो डर
आ जाता था, लेकिन अब वो डर धीरे धीरे गायब हुआ, टुकड़ों दर टुकड़ों। अब पढ़। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. और फिर अगली चीज उसने क्या करी, मेरे दोनों हाथ पकड़ के मेरे को पुल में पटक दिया और मुझसे कहा कि पाँव मार, किक कर। For weeks, I did just that. At first, my legs refused to work, but they gradually relaxed, and finally, I could command them. फर्स्ट फर्स्ट में तो मेरे टांगड़ों मना कर दिया कि नहीं, हम तेरी नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो रिलैक्स हुए और फिर मैं उनके ऊपर कमांड दे सकता था, फिर मेरे पाँव को मैं कमांड दे सकता था। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. और इस तरीके से टुकड़े दर टुकड़े उसने एक स्विमर को बनाया, और फिर धीरे हर एक चीज को परफेक्ट करने के बाद उसने एक एक टर्म के सूत्र में बांध दिया उसको। इंटीग्रेटेड इन था अखंड, है ना। इन अप्रैल, और अप्रैल में उसने कहा नाउ यू कैन स्विम, तुम अब तैर सकते हो, कूदो और मेरे Dive को off, तैर के बताओ, तैर के dive off, बताओ। and swim the length of the pool, crawl stroke. क्राउल स्ट्रोक, क्राउल स्ट्रोक मतलब एक प्रकार का तरीका होता है ये, है ना। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होता है। क्राउल स्ट्रोक बोलते हैं इसको, इसकी पोजीशन बताता हूँ मैं आपको। इसको बोलते हैं क्राउल स्ट्रोक। नहीं दिख रहा होगा शायद, दिख गया। दिख गया सर, दिख इस गया। इस तरीके से जो तैरते हैं उसको बोलते हैं क्राउल स्ट्रोक। वो होते हैं ना अपन मच्छी डाई की तरह, जो डाई खाते हैं उसकी तरह। हम्म। मैंने वैसा ही किया, और द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और फिर उस इंस्ट्रक्टर को हटा दिया हमने। But I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. लेकिन मैं अभी भी नहीं मतलब मैं अभी भी कंफर्म नहीं था, तो मैंने खुद ने कोशिश की कि जब मैं अकेला होऊंगा ना पूल पे, तो मैं शायद डरूंगा नहीं डरूंगा, ये चेक चेक की मैंने ट्राई I किया, tried कोशिश it. किया। I swim the length up and down. मैंने इधर से उधर तैरा। Teeny vestiges of the old terror would return. टीनी मिस होते छोटे, वेस्टेज मतलब होते भाग, पुराने डर के छोटे मोटे भाग आए। But now I could frown and say to that terror trying to scare me, लेकिन मैं उस सब डर से डरता नहीं था, मैंने उसको और डराया, उसे उससे गुस्सा हुआ और कहा डेरर टेरर को, ओ डेरर तू मुझे डराने आया है। और फिर मैं वापस से तैर गया और उसको खत्म कर दिया मैंने। अनदर लेंथ ऑफ द पूल में वो वापस से तैर के बताया। दिस वेंट hmm, ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चला, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अभी भी क्या नाम से उसका वो डर है नहीं है। मैं अभी भी उसमें कंफर्म नहीं था कि भाई निश्चित रूप से वो डर नहीं, मतलब मैं हूं या नहीं हूं, डरता हूं नहीं डरता, ये कंफर्म नहीं था। तो मैं गया कहा, लेक लेक वेंटवर्थ गया गया न्यू हैम्पशायर में था। गोदाम है उसके अंदर, एक अडोक एक, उससे क्या बोलते हैं इसको, जहाज से, और ट्रिगरिस आइलैंड तक गया, ट्रिगर्स आइलैंड से, एंड swam 2 miles across the lake of the Stamek Island, और स्टामेक आइलैंड के वहां पहुंचा। आई swam the crawl stroke, breast stroke, side stroke, back stroke, सारे तरीके से तैरा मैं, उल्टा नीचे ऊपर टेढ़ा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार डर आया। जब कब आया, जब मैं मिडिल ऑफ द लेक था। मैंने मेरे पैर को अंदर नीचे की तरफ करा, मतलब पानी के अंदर किया, और देखा कि कुछ नहीं दिखा मुझे, बॉटमलेस पानी दिखा जिसका कोई तल नहीं था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, पुराना डर छोटे भाग में आ गया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैंने हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, ओ मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ यू कैन डू टू मी, कि तुम क्या सोचते हो, मेरा क्या कर सकते हो तुम। और मैंने उसको इग्नोर मारा और मैं चला गया, और वो भी डर भी भाग गया। फिर मुझे डर नहीं लगा। मतलब क्या होता है जिंदगी में, डर केवल डर है माय डियर, डर ही है, डर ही तो है बस। मृत्यु के बाद तो क्या है, शांति है। मृत्यु के बाद तुम्हें कोई टेंशन नहीं, कोई पढ़ने की टेंशन नहीं, कोई कुछ बनने की टेंशन नहीं, कोई कुछ करने की टेंशन नहीं, खाने की न पीने की। लेकिन लोग बाग किससे डरते हैं, मृत्यु के डर से डरते हैं। मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु तो पीस, मृत्यु तो कंटेंट, सेटिस्फेक्शन है मृत्यु तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मृत्यु के डर से डरते हैं लोग। पढ़ो। yes, I had residual doubts at my first opportunity. I hurried west when up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to me at Glacier. बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना
कि येट आई हैड रेसिडुअल डाउट। रेसिडुअल मतलब होता है थोड़े बहुत बचे कुछ डाउट थे अभी मेरे को, लेकिन जैसे मेरे को पहली फुर्सत मिली तो वेस्ट की तरफ भागा। वहां से मैं टाइटन टू कोनार्ड मिडोज में गया, फिर वहां से कोनार्ड क्रीक ट्रेल से होते हुए मेडिए ग्लेशियर तक गया, और वहां पे मैंने कैंप लगाया हाई मिडो, एक बड़े से मैदान के पास में, साइड ऑफ द वार्म लेक। अगली मॉर्निंग मैंने कपड़े पहने, कौन से वाले? तैरने वाले। डाइव्ड, स्ट्रिप्ड मैंने बताया था कपड़े पहनना कौन से? तैरने वाले। और मैंने कूदा में उसमें है ना, और इन द लेक एंड स्वम अक्रॉस द अदर शोर, और दूसरे किनारे तक गया, वापस से आया, और जैसा कि डग कॉर्पोरल ने किया था वैसा ही मैंने किया, और मैं जोर से चिल्लाया वहां पे कि "ये, मैं जीत गया, मेरे डर को मैंने हरा दिया"। और गिलबर्ट पेक ने रिटर्न किया इक्को, आई हैड कंक्यूर्ड माई फियर ऑफ वाटर। इस तरीके से मैंने पानी के डर के ऊपर कब्जा किया। मतलब क्या होता है, जब कभी अपन पहाड़ी वगैरह में जाते हैं ना, तो पहाड़ी वगैरह में किसकी आवाज आती है? रिटर्न गूंजती है आवाज। Hmm. The experience had a deep meaning for me, as only those who have no struck terror and conquered it can appreciate. और इसने क्या किया भैया, इस ये जो एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया था, इसका बहुत बड़ा मीनिंग था मेरे लिए। अब जैसे देखो मेरे बच्चों, साइकिल चलाना बहुत आसान लगता है हमें, लेकिन जब हमने पहली बार चलाना सीखी थी, और जब हम परफेक्टली चलाना सीख गए थे, तो अपने को कैसा महसूस हुआ था कि जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो, अपने जैसा कोई बंदा ही नहीं है ऐसे। तो यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत था। क्यों? क्योंकि मैं जिस जो इसको डर को जानते हैं, जिसने इसके ऊपर कंट्रोल किया है ना, वही इसको समझ सकता है। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में तो शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ द डेथ, केवल मृत्यु के डर में डर है। जैसा कि रोजवेल्ट ने कहा था एक बार, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जितने भी डर से हम डरते हैं वो सब डर ही तो है, और कुछ थोड़ी ना है। बिकॉज अब ये बता रहा है अपने को, आई हैड एक्सपीरियंस बोथ, मेरे को दोनों ही चीजों को मैंने महसूस किया था। एक तो सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने का भाव, और टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस, और इसके डर के मतलब मृत्यु के डर के द्वारा जो डर क्रिएट किया गया वो भी, दोनों ही चीजें मैंने महसूस की थी। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इंटेंसिटी, इन दोनों की चीज में जीने की इच्छा आपको सबसे बेहतर बनाती है। एट लास्ट, अंत में आई फेल्ट रिलीज्ड, मुझे आजाद आजाद सा महसूस हुआ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैं पगडंडियों पे फ्री चल सकता था। एंड क्लाइम द पीक्स, और चट्टानों पे जा सकता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और पानी के उसको डर को हटाकर मैं जीवन जी सकता था। विलियम ओ डगलस, विलियम ओलिवर डगलस, जो बहुत एक अच्छे बंदे थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये, मतलब रियल कहानी Yes, है sir. ये, Yes, sir. ऑफ मैंस एंड माउंटेन्स में से ली गई थी। एक बार रिपीट कर ले, कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ ले। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ ना, क्योंकि इतना ही करना था रिकॉर्ड।